आंखें तरस गईं दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा। तो भगवान जब आएंगे कल के तो बहुतों का उद्धार तो तलवार लेकर करेंगे, अश्वारोही होंगे। यहीं बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन किया था। भगवान कल्कि की आभा अभी से प्रज्वलित हो चुकी है, तभी तो समस्त संसार को उनके आने का इंतजार है। क्योंकि जब प्रभु राम आए तो उनके आने से पहले उनके भगवान होने का किसी को पता नहीं था, और ठीक ऐसे ही श्री कृष्ण के आने से पहले किसी को नहीं पता था कि वो ईश्वर है। लेकिन यहाँ तो कल्कि के जन्म से पहले ही उनके भगवान होने का पता समस्त विश्व को मालूम है, और यही कारण है कि प्रभु के जन्म पर 7 चिरंजीवी की मौजूदगी दिखेगी। युगों युगों में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि प्रभु के अवतार से पहले उनके धाम की नींव रखी गई हो। यहाँ भगवान कल्कि के आने से पहले ही उनके दूत के हाथों संभल की पावन धरा पर उनके धाम की नींव रखी जा चुकी है। अब बस प्रभु के आने की प्रतीक्षा है। लेकिन क्या इसी प्रतीक्षा के बाद तलवार की धार पर इंसान का उद्धार होना है? भगवान कल्कि के आगमन पर कलिकाल की तस्वीर क्या कहती है, जानिए पूरी पीठ शंकराचार्य और कल्कि पीठाधीश्वर की जुबानी। भगवान कब आएगा उसकी मर्जी। हम तो पुकार रहे हैं, हम पुकार रहे हैं। आंखें तरस गईं दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा। हम पुकार रहे हैं और हमारी पुकार उसके द्वार तक जा रही है। यदि हमारी पुकार उसके द्वार तक नहीं जाती तो ये दुनिया का पहला ऐसा धाम बन रहा है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। यदि हमारी पुकार उसके द्वार तक ना पहुंचती तो भारत का प्रधानमंत्री इस धरती पर माथा टेकने यहाँ नहीं आता। इस भूमि का प्रताप है और इस भूमि का उल्लेख पुराणों में है, श्रीमद् भागवत में है, स्कंद पुराण में है। और स्कंद पुराण में और हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गंगा और राम गंगा के मध्य में, गंगा और राम गंगा के मध्य में 24 कोस की परिधि में 3 योजन लिखा है। 3 योजन का मतलब है 24 कोस। 24 कोस का मतलब है 48 किलोमीटर। तो 48 किलोमीटर का रेडियस गंगा और राम गंगा के बीच का ये स्थान श्री कल्कि नारायण भगवान की अवतरण स्थली बताया गया है। यहां देखो दक्षिण दिशा में 21 किलोमीटर पे गंगा है और इधर देखो उत्तर में 23 किलोमीटर पे राम गंगा है। इधर राम गंगा और इधर गंगा के ये मध्य में स्थान है। और शायद इस धरती का चयन खुद परमात्मा ने किया है। और जहां आपकी बैक साइड में ये सब काम चल रहा है, श्री कल्कि धाम का गर्भगृह है, यहीं बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन किया था, यहीं बैठ करके उन्होंने शिलान्यास किया था। तो मुझे लगता है कि हमारी पुकार भगवान के द्वार तक जा रही है। अब भगवान कितनी जल्दी आए बस इसका ध्यान रखना चाहिए। कब आएगा वो जाने, हम पुकार रहे हैं। जब आना था तभी आए प्रहलाद के सामने क्या। लेकिन प्रहलाद अगर धैर्यशाली ना होते तो कहते आए तो क्या आए, हमारे कचूमर निकाल दी इसने। मेरे पिता ने जब कचूमर निकाल दी तब आप आए, बुलाना दिया। लेकिन भगवान ने क्या कहा, क्षमतव्यम, मैं पराधम। बेटा मैं तो अमोघदर्शी हूं, जब तुम्हारी रक्षा के लिए, इसके कल्याण के लिए आना चाहिए था तभी आया। मेरे आने में एक क्षण का भी विलंब नहीं हुआ। मेरी तरह भगवान भी लेट आते हैं क्या, या ट्रेन की तरह भगवान भी लेट आते हैं क्या? नहीं ना, जब आना चाहिए था तभी आया। लेकिन तुम्हारा हृदय अगर कहता हो कि भगवान को आने में विलंब हुआ, आग में झोंका गया, समुद्र में फेंका गया, आंधी के द्वारा उड़ाया गया, उसी समय आ जाना चाहिए था। अगर तुम्हारा हृदय कहता हो कि भगवान आए तो विलंब से आए, तो क्षमतव्यम, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भगवान कितने करुण,
आजकल तो पहाड़ जैसा अपराध करके भी मंत्री आदि ये नहीं कहते मुझसे बहुत बड़ा अपराध बना। भगवान की दिव्यता देखिए, भगवान की दिव्यता देखिए। अंग्रेजी वाले तो तोता रतन कह देते सॉरी एक्यूज में, लेकिन ऊपर से होता, अंदर से नहीं। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारी दृष्टि में मेरे आने में विलम्ब हुआ हो तो क्षमा करो। इसलिए भगवान को कल्कि के रूप में आना है, समझ गए? कल्कि के रूप में आना है का अर्थ है कली और कृतयुग की संधि में। अब जो कलयुग चल रहा है इसके बाद प्रलय का योग नहीं है। प्रलय जैसा योग होता है, भगवान जब आएंगे कलयुग में, कहाँ भगवान का जन्म होगा? संभलपुर में। संभलपुर भारत में 2 जगह हैं, एक उड़ीसा में, एक उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पास। लेकिन स्कंद पुराण में 90 तीर्थों का वर्णन है जहाँ कल्कि भगवान का अवतार होगा। वो उड़ीसा के संभलपुर में चरितार्थ नहीं है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के संभलपुर का जो क्षेत्र है उसमें चरितार्थ। भगवान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होंगे, ये भी बात बहुत बढ़िया है। 2 वनचर 2 वारिचर 4 विप्र 1 ग्वाल, तुलसी दशरथ सुवनविन को कर सके निहाल। भगवान के 10 अवतारों में 2 तो वनचर होते हैं, वराह नृसिंह, 2 वारिचर मीन और कच्छप, 4 तो यूं चले गए, कितने बच गए? 6। 4 विप्र, 4 अवतार भगवान का ब्राह्मण कुल में होता है। वामन जी है, परशुराम जी 2, और हम लोगों के उपास्य बुद्ध ब्राह्मण कुल में हुए। आजकल के जो बौद्ध हैं वो जिनके अनुयायी हैं वो नेपाल में हुए क्षत्रिय कुल में। हमारे भगवान विष्णु के अवतार जो हुए हैं, भविष्य पुराण देखिए, वो ब्राह्मण कुल में हुए। दोनों बुद्ध में अंतर है, दोनों के जन्म काल में, जन्मभूमि में भी अंतर है। हाँ, दोनों का गोत्र एक ही था, दोनों का गोत्र एक ही था, लेकिन वर्णगत भेद, जन्मभूमिगत भेद, एक नेपाल में एक भारत में। कीकटेषु भविष्यति, कीकट श्रीधर स्वामी ने कीकट का अर्थ किया गया प्रदेश। बिहार में जो गया है वहाँ ब्राह्मण कुल में भगवान का अवतार हुआ उस क्षेत्र में। तो हमने कहा कि एक हो गए वामन, दूसरे हो गए परशुराम, तीसरे हो गए बुद्ध, चौथे कल्कि भगवान भी ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण होंगे। अब 2 रह गए, राम जी कृष्ण जी। कृष्ण भगवान को जब नंद नंदन मानते हैं तब उनका अवतार वैश्य कुल में माना जाता है। नंद बाबा वैश्य थे, पालन करने की दृष्टि से, पालक होने का। वसुदेव नंदन जब श्री कृष्ण को मानते हैं तो क्षत्रिय कुल में माना जाता है। इस प्रकार से 2 क्षत्रिय कुल में हो गए, 4 ब्राह्मण कुल में हो गए। तो भगवान जब आएंगे कल की, तो बहुतों का उद्धार तो तलवार लेकर करेंगे, अश्वारोही होंगे। उसके बाद जो कुछ मध्यम कोटि के व्यक्ति रहेंगे, भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श करके जो हवा चलेगी, उस हवा के पात्र जो बन जाएंगे, जैसे राधा सुधा निधि, राधा रानी विश्वानंदिनी कभी कभी गर्मी के दिनों में ऐसे वक्ष के अंचल से हवा करती है। वो हवा श्री कृष्ण भगवान को छू जाए तो धन्याति धन्य अपने को श्री कृष्ण मानते हैं। कृतार्थमानी राधा सुधा निधि। तो इसी प्रकार से भगवान कल्कि के श्री विग्रह को स्पर्श करके जो हवा जहां तक जाएगी, वहां तक के व्यक्तियों का मन कृतयुग सतयुग में रहने योग्य हो जाएगा। उसके बाद भगवान तिरोहित हो जाएंगे, अपने धाम को चले जाएंगे। फिर भी आतंकवादी अराजक तत्व बच जाएंगे, बहुत उपद्रव करेंगे। बड़े आतंकवादी के मार दिए जाने के बाद छोटे आतंकवादी बड़े बन जाते हैं, उपद्रव करेंगे। तब क्या होगा? एक साथ 12 सूर्य का उदय होगा, मुसलधार वर्षा होगी, मरते 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 लगभग सब मर सरीखे जाएंगे। फिर जाकर के कृतयुग प्रारंभ होगा। और अभी तो हम लोग तो कृतयुग में जो राजा होंगे अभी हैं या नहीं? कलापक ग्राम में बद्रीनाथ की तप कर रहे या नहीं?
जो राजा होंगे हमारे यहाँ पहले से तैयार हैं। हम 4 शंकराचार्यों की श्रृंगेरी में बैठक हुई तो हमने कहा हमारे यहाँ जो आगे राजा होंगे वो भी पहले से हैं, अभी तब कर रहे या नहीं। इसका मतलब है, मैंने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया कि भगवान से प्रमाद नहीं होता है, जब उनको आना होता है तभी वो आते हैं। बीच बीच में वो क्या करते हैं, अपने परिकर को भेजते हैं, उनके द्वारा स्तंभन होता है। स्तंभन माने कलयुग जो बच्चा है बहुत उपद्रव करने लगता, अभी तो बच्चा ही है ना पलने का, तो बीच में उसको शांत करने के लिए महापुरुषों को भगवान भेजते हैं। अत्याचार अन्याय की पराकाष्ठा होने लगती है तब भगवान स्वयं आते हैं, और उतना भी अत्याचार नहीं हुआ है। लेकिन एक विचित्र बात है, कलयुग में भगवान को अवतार लेने की अधिक आवश्यकता, बार बार आवश्यकता क्यों नहीं होती? कली का अर्थ होता है कलह, अराजक तत्व आपस में टकरा के ही मर जाते, कली का यह स्वभाव है।